जय माता दी। सिंह राशिफल 2021 के अनुसार आपको इस वर्ष अपने करियर में अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस पूरे ही साल छाया ग्रह राहु आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको कार्य क्षेत्र में भरपूर सफलता देने का कार्य करेंगे। राहु की शुभ दृष्टि से आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे और साथ ही दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करने में सफल होंगे। इस दौरान आप में एक गजब सा आकर्षण देखने को मिलेगा, जिससे आप दूसरों से अपना काम निकलवाने में सफलता हासिल करेंगे। इस समय आपकी तरक्की और उन्नति के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी तरक्की से आपके विरोधी असहज महसूस करेंगे और संभावना है कि इस कारण आपके शत्रुओं की संख्या में इजाफा हो, परंतु आपकी मेहनत के चलते आप उन पर विजय पाने में सफल होंगे। इस वर्ष की शुरुआत में मंगल देव भी आपकी कुंडली से नवम भाव में उपस्थित होंगे, जिसके चलते आपको भाग्य का साथ मिलेगा और कार्य क्षेत्र में आप अपना बेहतर प्रदर्शन दे पाने में सफल होंगे। आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जिससे आपकी पदोन्नति संभव है, लेकिन इसके साथ ही ऐसे भी योग बन रहे हैं कि किसी कारणवश आपका कार्यस्थल पर किसी कर्मी से कोई विवाद हो। ऐसे में किसी भी विवाद से खुद को दूर रखना ही आपके लिए बेहतर साबित होगा। व्यापारियों को इस समय धन लाभ तो होगा, लेकिन आपके खर्चों में वृद्धि आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करेगी। ऐसे में जितना संभव हो धन को बचाने की ओर प्रयास करें। आपको अपने आर्थिक जीवन में मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। यूं तो यह वर्ष आर्थिक मामलों के लिए ठीक ठाक रहने वाला है। ऐसे में आपको इस पूरे ही वर्ष अपनी आमदनी को बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान देने और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। अप्रैल का महीना आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा देखा जा रहा है। यह महीना आपकी आमदनी में वृद्धि लेकर आएगा, जिसके कारण आपको आय के कई अलग अलग स्रोतों से धन लाभ होगा। इस दौरान आपको इन स्रोतों से अपनी आमदनी को रफ्तार देने और बेहतर प्रयत्न करने का अवसर मिलेगा। सिंह राशि के लोग वर्ष 2021 में बिजनेस को लेकर उतार चढ़ाव का सामना करेंगे। अप्रैल से सितंबर के मध्य का समय बिजनेस में तेजी लेकर आएगा। बृहस्पति की कृपा से आपको समाज के कुछ रसूखदार लोगों से जुड़कर काम करने से अच्छा लाभ मिलेगा और आपका बिजनेस आपके लिए उचित प्रभाव प्रदान करेगा। आपके कुछ विरोधी तो रहेंगे, लेकिन वह आपका कोई अहित नहीं कर पाएंगे, इसलिए यह समय अवधि आपके बिजनेस के लिए शानदार रहेगी और आप अच्छा नाम और अच्छा धन कमा पाएंगे। सिंह राशि के अनुसार यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपनी शिक्षा में सामान्य फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आप जितनी मेहनत करेंगे, कर्म फलदाता शनि आपको उसके अनुसार ही फल प्रदान करेंगे। विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले छात्रों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे छात्रों को अभी इस वर्ष और मेहनत करने की जरूरत होगी। संभावना है कि आपके विरोधी आपका ध्यान भटकाने का प्रयास करें। ऐसे में सावधान रहकर केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दें। ग्रहों की गोचरीय स्थिति के कारण पारिवारिक जीवन में इस वर्ष आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि सिंह राशि के जातकों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी, जिससे आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की जरूरत होगी। अपनी माता की सही तरीके से देखभाल करें। सिंह राशि के अनुसार पारिवारिक जीवन में आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस पूरे ही वर्ष केतु की आपकी राशि से चौथे भाव में उपस्थिति आपके लिए अच्छी देखी जा रही है। छोटे भाई बहनों के लिए समय अच्छा है, उनसे आपको सुख प्राप्त होगा। विशेष रूप से फरवरी से अप्रैल के मध्य में ग्रह आपका पक्ष लेंगे, जिसकी वजह से आप कोई घर या वाहन खरीदने की सोच सकते हैं। इस वर्ष आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने की जरूरत होगी। दाम्पत्य जीवन के लिए समय भाग्यशाली रहने वाला है। आपकी संतान को भाग्य का साथ मिलेगा और वो अपने हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगी। यह वर्ष आपकी संतान की उन्नति के लिए अच्छा रहेगा। उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाबी मिलेगी, जिससे करियर में उन्नति के प्रबल योग बनेंगे। यदि वह विद्या अध्ययन में लगे हुए हैं तो भी वर्ष की शुरुआत से ही अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और वह अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। इस वर्ष उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिल सकती है, जिससे घर में खुशियां आएंगी। यह वर्ष आपकी संतान को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। आपको समय समय पर उनकी संगति का ध्यान रखना होगा।
क्योंकि संगति बिगड़ने की संभावना वर्ष के मध्य में बन सकती है। इस वर्ष आपको अपने प्रेम जीवन में कई अच्छे परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। इस वर्ष प्रेम में पड़े जातकों को विशेष रूप से अप्रैल से सितंबर के मध्य कोई बड़ी सौगात मिल सकती है। इसका सकारात्मक प्रभाव नवंबर से दिसंबर के मध्य आप दोनों पर पड़ेगा। इस दौरान आप प्रेम विवाह में बंधने का फैसला ले सकते हैं। इस वर्ष अपने दोस्तों के माध्यम से आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से होगी, जो आगे चलकर आपका जीवन साथी भी बन सकता है। प्रेमी जातक एक दूसरे को समझने के लिए अपना पूरा समय लेते दिखाई देंगे। प्रेमी के साथ यात्रा करने का अवसर मिलेगा, जिस दौरान आप कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। विशेष रूप से गुरु, बृहस्पति और शुक्र देव की शुभ दृष्टि आपके प्रेम जीवन को खुशी प्रदान करेगी। ऐसे में इस अच्छे समय को साथ मिलकर जीने की कोशिश करें। वर्ष की शुरुआत में आपको प्रॉपर्टी खरीदने में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। हालांकि इस समय में योग बनेंगे जो आपको प्रॉपर्टी खरीदने में सफलता दिलाएंगे। भाग्य का साथ मिलने से आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, किसी भी ऐसे व्यक्ति से प्रॉपर्टी न खरीदें जिसकी कोई संतान न हो, अन्यथा आपकी संतान को नुकसान हो सकता है। इसके बाद आपके पास दिसंबर का समय आएगा जब आप कोई बढ़िया प्रॉपर्टी खरीदने में कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वर्ष की शुरुआत इसके लिए अच्छी रहेगी। अप्रैल से जून का समय आपको कोई अच्छी गाड़ी दिलवा सकता है। यह गाड़ी सारी सुख सुविधाओं से भरपूर होगी। शनि की स्थिति कुंडली में वर्ष पर्यंत खर्चों की स्थिति बनाए रखेगी। अन्य ग्रह आपको अच्छी आमदनी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे, इसलिए एक सामंजस्य बनाकर रखें जिससे आय और व्यय संतुलित हो सके। आप बृहस्पतिवार का व्रत भी रख सकते हैं। इस दौरान पीपल के पेड़ को छुए बिना जल चढ़ाएं और गरीबों को अन्न का दान करें। किसी भी शनिवार के दिन सरसों के तेल में खुद की प्रतिमा को देखकर छाया दान करें। इससे आपको स्वास्थ्य कष्ट से मुक्ति मिलेगी। जय माता दी।